आती हैं एसईओ की। फर्स्ट ऑफ हमारा आप लोगों ने सुना भी होगा कि ब्लैक हैट एसईओ क्या होता है, वाइट हैट एसईओ क्या होता है, ग्रे हैट क्या होता है। अब वाइट हैट एसईओ क्या होता है, छोटी सी एग्जांपल देता हूँ आपको। वाइट हैट एसईओ में ये होता है कि हम जितना भी काम करते हैं अकॉर्डिंग टू गूगल पैरामीटर, अकॉर्डिंग टू गूगल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक करते हैं। फॉर एग्जांपल गूगल ने बता दिया भाई आपका यूआरएल टू डेप्थ, तो आपकी डिस्क्रिप्शन की लेंथ इतनी होनी चाहिए, आपकी टाइटल की लेंथ इतनी होनी चाहिए, आप अपनी वेबसाइट में इतने कीवर्ड्स को डाल सकते हो, कीवर्ड डेंसिटी आपकी कितनी होनी चाहिए। ये चीज़ें जब उसने हमें बता दी हैं तो हम उन्हीं को फॉलो करें, बजाय कि हम अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करें, वो गलत हो जाएगा। वाइट हैट जितना भी है वो पॉजिटिव है, ऑर्गेनिक है, नेचुरल है, जो हम खुद परफॉर्म कर रहे होते हैं। हम किसी भी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं करते, किसी भी टूल को, सॉफ्टवेयर को हम कोई भी, सिंपल सी बात है, कोई जुगाड़ नहीं लगाते हैं। तो वाइट हैट एसईओ क्या है, जितना भी हम काम करेंगे अकॉर्डिंग टू गूगल स्टैंडर्ड्स करेंगे। ऑब्वियसली ये टाइम टेकिंग है, डेली बेस पे परफॉर्म हमें करना पड़ता है इसको, बट हम इसमें हमारे पास जो रिस्क फैक्टर है वो बिल्कुल म्यूट होता है, कम होता है, बिल्कुल थोड़ा सा होता है। इसमें हमें डर नहीं होता, हम क्योंकि हम खुद बना रहे हैं चीज़ों को। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जितना भी काम करेंगे हम वाइट हैट एसईओ करेंगे, हम ब्लैक हैट एसईओ नहीं करेंगे। अब वाइट हैट एसईओ के एग्जांपल्स क्या हैं, जितना भी हमारा कंटेंट है, फॉर एग्जांपल यूजफुल कंटेंट हेल्प सर्च ऑडियंस टू व्हाट दे नीड टू डू, ऑर्गेनाइजिंग द कंटेंट योर साइट in order to help people search engine find looking for faster। हम सोशल मीडिया पे भी आपने हमेशा याद रखना है, आपने फेक फॉलोअर्स, फेक लाइक्स, फेक व्यूज़, वेबसाइट पे फेक ट्रैफिक नहीं लेके आएंगे। 101 रिसोर्सेज है, आपको अगर फेसबुक है या आपका इंस्टाग्राम है, आपको फॉलोअर्स चाहिए तो एक क्लिक पे आपको 10,000 100 के फॉलोअर्स मिल जाएंगे। आपको चाहे इंस्टाग्राम है, चाहे फेसबुक है, चाहे टिकटॉक है, चाहे यूट्यूब है, आपको फॉलोअर्स मिल जाएंगे, आपको व्यूज़ मिल जाएंगे, लाइक्स मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा, बट फेक होंगे। उसमें ये होगा कि आपको शो होगा, यूज़र को भी शो होगा, बट उसका फ़ायदा नहीं हो रहा होगा, आपकी जिस प्रोफाइल पे वो शो हो रहा होगा उससे हमें लाइक्स कमेंट्स कुछ भी नहीं आ रहा होगा। वो जस्ट कस्टमर को या किसी को दिखाने के लिए हम कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम प्रॉपर अगर उसको हमने मोनेटाइज कराना है चैनल को, फिर हम नहीं कर सकते। इसलिए हम वेबसाइट पे ट्रैफिक एक क्लिक पे हम डेली बेस पे थाउजेंड्स लोग मैं आपकी वेबसाइट पे दिखा सकता हूँ कि आ रहे हैं, बट वो फ़ायदा नहीं है। गूगल कहेगा कि भाई 1000 लोग आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं डेली बेसिस पे, बट नो क्लिक। वो किसी पेज पे जाके एक्टिविटी नहीं कर रहा, वो कोई ऑर्डर रिप्लेस नहीं कर रहा। अब 1000 लोग आपकी वेबसाइट पे है, एटलीस्ट कुछ लोग तो उसको आपकी प्रोडक्ट को परचेज़ करें ना। ये तो नहीं है कि वो आपकी वेबसाइट पे आए और चले गए, क्लिक भी नहीं किया, कोई एक्टिविटी नहीं की, तो गूगल भी आपको पकड़ लेगा। गूगल आपको जब पकड़ेगा तो आपकी इस वेबसाइट को क्या करेगा, सैंड बॉक्स में डाल देगा। अब आप एसईओ करते रहोगे, बट वो वेबसाइट आपकी एक बॉक्स में चली जाएगी जहाँ पे आप उस एसईओ का आपको फ़ायदा नहीं हो रहा होगा। तो इसलिए हम इस तरह की इर्रेलेवेंट चीज़ें या दो नंबरी नहीं करेंगे। हम जो भी काम करेंगे ऑर्गेनिकली नेचुरल काम करेंगे, ताकि गूगल को पता चले इस बंदे ने खुद काम किया हुआ है। अब ब्लैक हैट एसईओ हमारे पास क्या होता है, ब्लैक हैट एसईओ में ये होता है कि हम लोग वही चीज़ें क्विक विंस चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आज हमने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया, कल मेरे पास बेतहाशा पैसा आ जाए, मेरे अकाउंट्स में आ जाए, हमारी सेल्स होना शुरू हो जाए। हम लोग थोड़ा सब्र नहीं करते, पेशेंस नहीं रखते, हम हमेशा क्विक विंस की तरफ भागते हैं। हम कहते हैं कि आज वेबसाइट बनी है, कल ही हमारी वेबसाइट पे लोग धड़ा आना शुरू हो जाएं, ट्रैफिक आना शुरू हो जाए। ऐसा नहीं है, ऑब्वियसली टाइम टेकिंग है, टाइम लगता है। हम ऑर्गेनिकली काम करें, हम दो नंबरी नहीं कर रहे। रियल लाइफ में तो हम किसी को दिखा सकते हैं कि भाई ये मेरे रिव्यूज़ आ चुके हैं, ये हो चुका है, बट गूगल को हम कैसे, गूगल ने तो हमें पकड़ लेना उसी टाइम में। गूगल के सॉफ्टवेयर लाइव होते हैं, एक्टिव होते हैं, जो किसी भी आपने कोई भी आप इलीगल एक्टिविटी करते हो, इस तरह की फेक ट्रैफिक वाली, फेक कुछ भी, तो गूगल आपको पकड़ लेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ब्लैक हैट एसईओ नहीं करेंगे, इसमें हम गूगल की वायलेशंस कर रहे होंगे। वायलेशंस में कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं, डुप्लीकेट कंटेंट, मैंने किसी और बंदे की वेबसाइट उठाई, डिट्टो काफ़ी बना ली, कंटेंट सेम, ब्लॉग पोस्टें सेम, सब कुछ सेम, पिक्चर सेम,
स्ट्रक्चर सेम, तो गूगल हमें पकड़ लेगा, भाई इसने तो सेम डुप्लीकेट बनाया हुआ, और वो बंदा भी कंप्लेन कर सकता है कि भाई इसने मेरी वेबसाइट को सेम टू सेम उठाया हुआ है। तो इसलिए हम ब्लैक हैट एसईओ ये चीज़ें नहीं करेंगे। और ब्लैक हैट एसईओ में कौन कौन से फैक्टर्स आ सकते हैं? कीवर्ड स्टफिंग, आपने एक कीवर्ड लिखा और उस कीवर्ड्स को बार बार यूज़ कर रहे हो, और सम टाइम आपका कीवर्ड, आप जो अपना टेक्स्ट होता है, आपका बैकग्राउंड, ठीक है, वो भी क्लियर नहीं होता आपकी। लेट्स सपोज ये वेबसाइट है कोई भी, मैं यहाँ से रैंडमली ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे जिस तरह ये ग्लोबल एज का लोगो लगा हुआ है, सम टाइम ये जो लोगो होता है वो भी हमें क्लियर नज़र नहीं आ रहा होता, और सम टाइम अगर इस लोगो के नीचे कुछ टेक्स्ट लिखा होता है, स्लोगन लिखा होता है, वो भी नज़र नहीं आ रहा होता। ये भी ब्लैक हैट एसईओ में सम टाइम जब आप वेबसाइट को स्क्रॉल डाउन करते हो, आपका लोगो छुप जाता है, हाइड हो जाता है, बैनर हाइड हो जाता है। ये सारी किस में है? ब्लैक हैट एसईओ में है, ठीक है। उसके बाद हम कुछ हमारा हिडन टेक्स्ट होता है जो नज़र नहीं आता, आपने कहीं लिंक लगा दिया, कहीं कीवर्ड्स को यूज़ किया, पता ही नहीं है, ना गूगल की नज़र में गूगल तो देखेगा बट यूज़र की नज़र में नहीं आ रहा। गूगल देखेगा, कहेगा इसने कहाँ लिंक्स लगाया जहाँ पे यूज़र को क्लिक ही नहीं कर पा रहा, देख नहीं पा रहा। हम कुछ लिंक्स, बैकलिंक्स परचेज़ करना चाहते हैं थर्ड पार्टी टूल से, ऑटो लिंक्स बनते रहें, वो भी नहीं करेंगे। सिमिलर पेजेस हम क्रिएट नहीं करेंगे। हम चाहते हैं फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट है, 2 सेम पेजेस होने चाहिए। हम समटाइम ये होता है कि हम 2 पेज बना के थोड़ा सा डिफरेंट कर देते हैं, उसका नेम शेम चेंज कर देते हैं, वो भी नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसमें जो हमारे लैंडिंग पेज होंगे, आपको मैंने पहले दिन ही बताया था, जो हमारे लैंडिंग पेज होंगे, हर पेज पे यूनिक कंटेंट होगा, और उसी चीज़ के बारे में बताएंगे। हम इधर उधर की चीज़ें उस पर नहीं रखेंगे। अगर फॉर एग्जांपल मैं एसईओ की ट्रेनिंग उस पेज पे दे रहा हूँ, तो एसईओ की होनी चाहिए, राइट, इधर उधर की चीज़ें नहीं होंगी। उसके बाद हम कुछ ऑटोमेटिक क्यूरीज होती हैं, वो भी नहीं करेंगे। और वाइट हैट एसईओ, ग्रे हैट क्या होता है? ग्रे हैट 100% हमारे पास कैसे एसईओ बनता है? 95% हमारे पास क्या होता है? वाइट हैट एसईओ प्लस 5% हमारे पास ग्रे हैट, ब्लैक हैट इज इक्वल टू ग्रे हैट बनता है, ठीक है। 95% हमारे पास क्या होता है? वाइट हैट, 5% हमारे पास क्या होता है? ब्लैक हैट एसईओ, और ये जो टोटल बनता है ये 100% ये क्या बनता है? ग्रे हैट। होपफुली आपको पता चल गया होगा कि वाइट हैट एसईओ क्या होता है, ब्लैक हैट एसईओ क्या होता है। ब्लैक हैट, अब कुछ लोग जिस तरह से हमारे पास फॉर एग्जांपल किसी ने अपनी मनी को वाइड करना हो, कैसे करते हैं? वो इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, हॉस्पिटल बनाना शुरू कर दिए, या कुछ भी रियल एस्टेट में लगाना पैसा शुरू कर लिया, इंस्टीट्यूट बना लिया, इस तरह के कामों में पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर लेते हैं ताकि उनका जो ब्लैक मनी है वो वाइट हो जाए। तो यहाँ तक आपको क्लियर। अब हम इंटरनल लिंक्स और एक्सटर्नल लिंक्स पढ़ेंगे। बेसिकली हमारे पास इंटरनल लिंक्स क्या होते हैं और एक्सटर्नल लिंक्स क्या होते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, फ़ायदा क्या है, नहीं करेंगे तो नुकसान क्या है। इंटरनल का मतलब क्या होता है कि आपकी अपनी वेबसाइट के जितने भी लिंक्स हैं वो क्या हैं? इंटरनल लिंक्स। फॉर एग्जांपल ये वेबसाइट है ग्लोबल एज की, इसके जितने भी इसके अपने पेजेस हैं, मैग्नी, आवर टीम, कैरियर, कंटेक्ट अस, कोर्सेज, इस वेबसाइट के जितने भी पेजेस हैं जिससे क्या है? इंटरनल। अब हम इंटरनल लिंक्स क्यों बनाते हैं, फ़ायदा क्या है, अगर नहीं बनाएंगे तो नुकसान क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वेबसाइट है, अब इस वेबसाइट पे मैंने इंटरनल लिंकिंग करनी है, उससे फ़ायदा क्या होगा? मैं क्या करूँगा, मैं कहीं पे भी कोई कीवर्ड्स देखता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कोई भी एक ऐसा कीवर्ड लगाऊँगा जो बंदा उस कीवर्ड्स के बारे में डिटेल चाहता होगा, क्लिक करेगा, मेरी ही वेबसाइट में किसी और लैंडिंग पेज पे चला जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर लिखा होता ईमेल मार्केटिंग या कोई भी कीवर्ड लिखा होता, यूज़र क्लिक करता, क्लिक करने के बाद आपकी अपनी ही वेबसाइट पे
चला जाता दूसरे पेज पे, या कहीं पे लिखा होता कुछ आपने पोस्ट की होती ब्लॉग पोस्ट, क्लिक करता आपके ब्लॉग पोस्ट पे चला जाता, क्लिक करता आपके किसी और लैंडिंग पेज पे चला जाता। इंटरनल लिंकिंग इसलिए ज़रूरी है, हम यूज़र को अपनी वेबसाइट पे ज़्यादा से ज़्यादा देर स्टे करवाते हैं ताकि हमारी वेबसाइट पे रुके, ठहरे, चीज़ों को देखे, समझे, ताकि ऑब्वियसली जब यूज़र हमारी वेबसाइट पे रहेगा तो हमें ऑर्डर प्लेस करेगा ना। यूज़र ही नहीं है हमारी वेबसाइट पे, आएगा बंद करके चला जाएगा, फ़ायदा ही नहीं है। इंटरनल लिंकिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आपके लैंडिंग पेज पे फॉर एग्जांपल मेरा अगर एसईओ का पेज है तो मेरे इस लैंडिंग पेज पे 1000+ वर्ड्स का कंटेंट होना ज़रूरी है। हमारा जो ये पेज है आपका लैंडिंग पेज स्क्रॉलेबल होना चाहिए। ये नहीं यूज़र ने एक क्लिक किया और आपकी वेबसाइट ही ख़त्म होगी। आपने उसमें यूज़र को ठहराना है ताकि वो स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा उसको रुके तो सही ना। ये तो नहीं है उसमें चंद सेकंड में आपकी वेबसाइट को भी देख लिया आपके उस लैंडिंग पेज पे और उसके बाद उसने चला गया आपकी वेबसाइट से। इंटरनल लिंकिंग इसलिए ज़रूरी है कि हम उस यूज़र को, कोई भी यूज़र को अपनी वेबसाइट पे ज़्यादा से ज़्यादा स्टे करवाते हैं। और ये करेंगे कैसे, ये भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। इंटरनल लिंकिंग हम किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे आप वो भी देखेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास है एक्सटर्नल। ठीक है, एक्सटर्नल का मतलब क्या है कि आपकी वेबसाइट है, राइट। मैं क्या करूँगा, अगर मेरी 2-3 वेबसाइट्स हैं फिर तो ओके है, फिर तो मैं किसी और वेबसाइट का लिंक लगा दूंगा जो आपको एक डोमेन से दूसरी डोमेन लेके जाएगा। वो क्या है, एक्सटर्नल लिंक। फॉर एग्जांपल मेरी ये वेबसाइट है, आपने यहाँ पे नीचे लिखा होगा सोशल मीडिया, आप यहाँ पे लिख देते हो लाइन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट आवर सोशल मीडिया, लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, कुछ भी, उस पर आप लिंक लगा देते हो। जैसे ही यूज़र आपकी सोशल मीडिया पे क्लिक करेगा फेसबुक पे, वो किसी और डोमेन में चला जाएगा। global-age.org से instagram.com आगे उसका यूज़र नेम पे चला जाएगा। तो इसलिए हमारा क्या होगा, डोमेन चेंज हो जाएगी। एक्सटर्नल में हम एक वेबसाइट पे नहीं रहते, हम किसी और डोमेन में चले जाते हैं। हम अपनी वेबसाइट नहीं होगी, एक्सटर्नल वेबसाइट पे चले जाएंगे, दूसरे बंदे की वेबसाइट पे। इसकी सबसे अच्छी अप्रोच क्या है कि आप लोग क्या करो, अगर सोशल मीडिया देना चाहते हो सब तो यू है, बट अच्छी अप्रोच इसकी ये है कि आप क्या करो, किसी भी दूसरी वेबसाइट ऑफ पे, जैसे हम जब सीखेंगे कि अब हम गेस्ट पोस्ट सीखेंगे कैसे करते हैं, किसी दूसरे बंदे की वेबसाइट पे जाके कंटेंट कैसे लिखते हैं, परमिशंस कैसे लेते हैं, जब हम देखेंगे इन चीज़ों को, आपने क्या करना है, विकीपीडिया का आपने नाम सुना होगा, मीडियम का सुना होगा, आर्टिकल डिज़ाइन का नाम सुना होगा। ये जो अच्छी अच्छी टॉप की वेबसाइट्स हैं, आपने एक अच्छा सा वहाँ पे अपना क्वेश्चन आंसर कर देना है। उस आंसर का लाइव लिंक आपने उठाना है और उसको एज अ एक्सटर्नल यूज़ कर लेना है। अब क्या होगा, यूज़र क्लिक किस पे करेगा, आपके कीवर्ड पे जाएगा, किसके, विकीपीडिया पे। विकीपीडिया पे जाके देखे किस चीज़ को, आपकी पोस्ट को देखेगा। वो विकीपीडिया को नहीं देखेगा, वो वहाँ पे जो लैंडिंग पेज होगा जहाँ पे लिंक लगा होगा वो आपकी पोस्ट को होगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल लिंक हम अपना किसी गेस्ट पोस्ट का लिंक, किसी ब्लॉग का पोस्ट, अगर 2-3 वेबसाइट्स हैं तो मैं अपनी वेबसाइट का लिंक एज एक्सटर्नल यूज़ कर लूँगा। फ़ायदा क्या होगा, जैसे मैंने आपको PADA बताया था कि भाई PADA आपका 35 से अबव होना चाहिए, आपकी वेबसाइट से ज़्यादा अगली वेबसाइट का होना चाहिए। कम वाली वेबसाइट के साथ हम फ्रेंडशिप दोस्ती नहीं करेंगे, उस पर काम नहीं करेंगे। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, अब हम जब एक्सटर्नल लिंक लगाएंगे, आप गए विकीपीडिया पे, विकीपीडिया एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, PADA भी अच्छा है, स्पैम स्कोर भी कम है। जब यूज़र विकीपीडिया पे जाएगा क्लिक करके पोस्ट पे, आपकी पोस्ट किस पे लगी होगी, विकीपीडिया पे, कहेगा यार अच्छी वेबसाइट है, आर्टिकल्स पढ़ लेता हूँ क्या लिखा है इस बंदे ने। वो आपका कंटेंट रीड आउट करेगा। वहाँ भी आपने अंदर इंटरनल लिंक्स लगाए होंगे, अपने कीवर्ड्स पे लिंक लगाए होंगे, वहाँ से क्लिक करके फिर आपकी वेबसाइट पे आ जाएगा। उसको कंफर्म हो जाएगा यार बंदे ने जो बात बताई है उधर भी वही सेम आर्टिकल सेम क्वेश्चन के बारे में बताया हुआ है, कुछ भी इसने 2 नंबरी नहीं की हुई, कुछ भी इररिलेवेंट चीज़ें नहीं मेंशन की, प्रॉपर बताया, वापस आ जाएगा। गूगल भी आपकी चीज़ को देखेगा, हाँ यार इस बंदे ने किसके साथ दोस्ती की है, विकीपीडिया अच्छी वेबसाइट है, वहाँ से आपको कुछ ना कुछ वैल्यूज़ पास हो जाएंगी। वो वैल्यू किस में ऐड होगी, आपके PADA में, आपका स्कोर भी बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया होपफुली आपको।
कि हम इंटरनल लिंक एक्सटर्नल लिंक्स क्यों बनाते हैं, इनका फ़ायदा क्या है, नहीं बनाएंगे तो नुकसान क्या है। नुकसान यही है कि अगर हमने अपना इंटरनल लिंक्स नहीं लगाया, यूज़र चला जाएगा, हमारी वेबसाइट पर ठहरेगा नहीं। एक्सटर्नल लिंक्स लगाएंगे, अगर हमने एक्सटर्नल लिंक्स प्रॉपर नहीं लगाया किसी अच्छी वेबसाइट का, तो किसी ऐसी वेबसाइट लगाया जिसका हमसे भी पीएडीए कम है, उसका भी फ़ायदा कोई नहीं। इसीलिए हम क्या करेंगे, अच्छी अच्छी वेब